एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के सभी किसानों की तरह आलू की खेती करता था। लेकिन रघु की फसल अच्छी नहीं होती थी। रघु घर आकर अपनी पत्नी ललिता को पूरी बात बताता है। मैं अपने खेत में सभी किसानों की तरह फसल लगाता हूँ, मगर गांव वालों की तरह मेरा फसल नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपकी भी फसल अच्छी होगी। रघु ललिता की बात मानकर खेत में आलू लगाता है और उसकी फसल फिर से नहीं होती है। ललिता ये सब देखकर बहुत मायूस हो जाती है और रोने लगती है। उसी समय इसके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो? इतना उदास रहना अच्छी बात नहीं होती है। मैं क्या करूं अम्मा, मैं और मेरे पति बहुत तकलीफ में अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरे पति खेत में आलू लगाते हैं, वो नहीं होती है। अब हम लोग के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और ना ही खेती करने के लिए, जो फिर से खेती करूंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, ये लो जादुई आलू, इसे तुम केवल एक खेत में लगाना, तुम्हें पूरे खेत की फसल मिलेगी। फसल में से फिर एक आलू को बीज के लिए रख लेना। याद रखना, केवल एक आलू और एक खेत होना चाहिए, नहीं तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ललिता पूरी बात अपने पति रघु को बताती है और रघु वैसा ही करता है। रघु गांव वालों से ज्यादा आलू उगाने लगता है। इसी प्रकार से बूढ़ी अम्मा की कही गई बात पर बार बार खेती करता और बहुत सारा आलू उगाता। एक दिन रघु की लालची इच्छा जग जाती है और अम्मा की कही गई बात को भूलकर सोचता है, अगर मैं गांव वालों को ये बात बताकर एक एक आलू बेच देता हूँ तो अच्छा पैसा भी मिलेगा और सभी गांव वालों की खेती एक एक आलू से ही हो जाएगी। रघु गांव वाले को सारा बात बताता है और एक एक आलू बेच देता है। रघु, तुम्हारी बात गलत हुआ तब क्या होगा? ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को 2 गुना पैसा वापस कर दूंगा। रघु की बात मानकर सभी लोग आलू लगाते हैं। और किसी का भी आलू नहीं होता है। यहाँ तक कि रघु का भी आलू नहीं होता है। तब रघु को गांव वालों को 2 गुना पैसा वापस करना पड़ता है और रघु अपने लालच के कारण फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां वो पहले था। घर जाकर अपने लालची होने पर बहुत पछताता है और ईमानदार बनने के लिए कसम खाता है।